कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ उत्पाती किस्म के कांवड़ियों के चलते पूरी की पूरी इस यात्रा विवादों से जुड़ती जा रही है। रोज एक नया वीडियो मारपीट का, हुड़दंग का, तोड़फोड़ का सामने आ जाता है। सोशल मीडिया पर उसको लेकर चर्चा होती है। सवाल उठता है कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर इस हुड़दंग की, इस तोड़फोड़ की इजाजत किसने दी, क्यों दी और क्या यही धार्मिक स्वतंत्रता है? कांवड़ यात्रा के बीच में कई बार, या यूं कहें कि रोज लड़ाई और विवाद की खबरें। कभी दुकानदार को मारना, कभी होटल में तोड़फोड़, कभी स्कूल की बस में तोड़फोड़, कभी प्राइवेट गाड़ी में तोड़फोड़, कभी किसी दुकान में तोड़फोड़, कभी राहगीर जो चल रहे हैं उन पर लाठी डंडों से हमला। यह स्थिति है। हद तो यह है कि एक सीआरपीएफ के जवान पर हमला कर दिया कांवड़ियों ने, गिरा गिरा के मारा सीआरपीएफ के जवान को। यह कैसी धार्मिकता है? ये कौन सा धर्म कहता है कि आप इस तरह से हुड़दंग करें, मारपीट करें और एक सीआरपीएफ के जवान को उसके परिवार के सामने आप मार रहे हैं? कांवड़ियों ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ पर हमला कर दिया, सीआरपीएफ के जवान पर हमला कर दिया। सीआरपीएफ के जवान को कांवड़ियों ने बुरी तरह से जमीन पर गिराकर मारा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मामला तूल पकड़ने के बाद आरपीएफ पोस्ट मिर्जापुर में मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया, कुछ की तलाश हो रही है। सीआरपीएफ जवान गौतम मिर्जापुर से मणिपुर जाने के लिए ब्रह्मपुत्र ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर आए कुछ कांवड़ियों से उनकी कहासुनी हो गई। इसके बाद कांवड़ियों ने जवान गौतम को दौड़ाकर और जमीन पर गिराकर काफी पीटा। मारपीट के दौरान लोग तमाशा देखते रहे। इस दौरान लोगों और सुरक्षाकर्मी वहां पर कोई भी उन्हें बचाने नहीं आए। हर एक को अपनी जान की परवाह थी। उन्हें लग रहा था कि ये सबसे पावरफुल कांवड़िए हैं। वर्दीधारी कोई भी हो, इस वक्त इनके पैर दबा रहा है, मसाज दे रहा है, तो ताकत तो इनके पास है। बाकी वर्दी किसी ने भी पहनी हो, लेकिन ताकत तो इन्हीं के पास है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सीआरपीएफ जवान गौतम वर्दी में रेलवे स्टेशन पर आए थे। विवाद किस बात पर हुआ यह अभी साफ नहीं है। हालांकि कांवड़ियों ने जवान की वर्दी तक का लिहाज नहीं किया। इस पूरे मामले पर पूर्व आईपीएस एडवोकेट मुक्तेश्वर चंद्र ने लिखा कि झुंड में तो कुत्ते भी शेर का शिकार कर लेते हैं। इनसे 10 कदम की दूरी बनाकर रखने में ही आजकल के शेरों की समझदारी है। बहुत गंभीर बात और तीखे अंदाज में उन्होंने कही है कि स्थिति यह है कि पुलिसकर्मी हो, वर्दीधारी हो, उन्हें भी इन लोगों से दूरी बनाकर रखना मजबूरी बन गया है, क्योंकि लगता यह है इन लोगों को कि पावर इनके पास है। ये जिसको चाहे मारेंगे, जिसको चाहे तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। एफआईआर तो दूर की बात है, कोई इनको छुएगा नहीं। और अगर मजबूरी में एफआईआर हो भी जाए तो केस बहुत देर तक आगे चलेगा भी नहीं। ये धर्म के नाम पर इस तरह के उपद्रव या इस तरह की तोड़फोड़ को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। हालांकि कुछ राजनेता, कुछ मुख्यमंत्री इसको जस्टिफाई करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं अपने कद को बड़ा करने के लिए, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन ये है देने की वजह से आप एक वर्ग को हुड़दंग के लिए उकसाते हैं। एक वर्ग को आप हुड़दंग करने वाला बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम हुड़दंग कर रहे हैं तो कोई हमारे डिफेंस में खड़ा है। उल्टा ये कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी समझते हुए इन पर कार्रवाई करने की जरूरत थी, क्योंकि ये लोग पूरी की पूरी इस यात्रा को ही एक तरह से सवालों में खड़ा कर देते, जबकि ये आस्था, श्रद्धा, मनोकामना का पर्व है। और इस पर्व में लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ जा रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ हुड़दंग के लिए जा रहे हैं, उन पर लगाम लगानी बेहद ज्यादा जरूरी है।